हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ रेडियस ए इज कॉन्सेंट्रिक विथ एंड सराउंडेड बाय ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विथ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी। तो यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है जिसका रेडियस ए है और उसको क्या सराउंड कर रहा है, एक कंडक्टिंग सेल सराउंड कर रहा है जिसका कि इनर और आउटर रेडियस हमें दिया गया है बी और सी। द इनर स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो जो इनर स्फीयर है उसमें क्या है, नेगेटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में। वाइल द स्फीयरिकल सेल हैज नो नेट चार्ज, जो सेल दिया गया है उसका कोई भी नेट चार्ज नहीं है। सरफेस चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज कुछ नहीं है। द पोटेंशियल वी आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज गिवन एज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कैसे फंक्शन होगा डिस्टेंस का सेंटर से, तो ये हमें निकालने को दिया गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, जो भी पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे वो हम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें पार्ट पार्ट करके कैलकुलेट करना होगा। तो पहला पार्ट क्या होगा, तो पहला जो होगा केस 1 हमारा होगा। ये कौन सा केस होगा, जबकि जो डिस्टेंस है आर वो क्या है, लेस देन ए है। तो हम कहाँ पे हैं, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वहाँ पे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वो क्या होगा, के कैपिटल क्यू 3 a² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2 a³। तो ये हो गया ये जो स्फीयर के लिए जो कि नॉन कंडक्टिंग है। और उसके बाहर जो सेल है उसका इनर सरफेस के लिए क्या होगा, उसके इनर सरफेस के लिए पोटेंशियल होगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बी। और जो आउटर सरफेस है उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय सी। तो ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सारे टर्म हैं के क्यू बी सी और ए, ये सब कांस्टेंट है। और क्या है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है r² उससे डिपेंड कर रहा है, उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो अब दूसरा केस लेते हैं। तो ये हो गया पहला केस। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। तो ये हो गया हमारा केस 2। केस 2 हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये जो शुरू होता है, जो स्फीयरिकल दिया है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है, उसके आउटर सरफेस से जो सेल है उसके इनर सरफेस में, तो वहां से क्या होता है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा ए और बी के बीच में। तो ये जो खाली जगह है उस वहां पे हम लोग पोटेंशियल देखेंगे कितना है। तो हमारा पोटेंशियल होगा भी के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी। तो ये हो गया हमारा केस 2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, बाकी जो सारे कांस्टेंट हैं तो भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हम केस 3 लेके देखेंगे क्या होता है केस 3 में। तो ये हो गया हमारा केस, ये हो गया 2, ये हो गया केस 3। तो तीसरे केस पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वो बी और सी के बीच में लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है भी वो कितना होगा, के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी। तो यहाँ देख सकते हैं हम जो केस 2 में हमने जो पोटेंशियल पाया था वही पोटेंशियल
यहाँ से B और C जो कि मेटल है उसके अंदर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो थ्रू आउट द मेटल सेल जो पोटेंशियल है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। तो केस 3 में क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो फिर आगे हम तीसरा केस देखते हैं क्या है। तो ये हमारा केस नंबर 3। तो ये केस 3 में हम कहाँ से कहाँ लेंगे, हम जो आउटसाइड है तीनों जो चार्ज सरफेस हैं, जो अंदर का स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और बाहर का जो सेल है उसके पूरे आउटसाइड हम लोग लेके देखेंगे कि कितना आता है पोटेंशियल। तो R ग्रेटर देन C, तो ये पूरा जो सेल है उसके बाहर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हम, पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर और फिर क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर। तो ये हो गया के क्यू बाई आर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ये जो C वाला ग्राफ है ये वाला सही होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है उसके अंदर वो माइनस आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, फिर क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के साथ, फिर वो कांस्टेंट रह रहा है, फिर वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये C वाला सही रिप्रेजेंटेशन होगा पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आई होप कि आपको ये तीनों केसेस में कैसे पोटेंशियल वैरी करता है और कैसे ग्राफ हमने प्लॉट किया वो आपको समझ